स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं और इस समय पहाड़ पर आफतकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम की हर एक अपडेट लीजिए बुलेटिन में। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। यहाँ आपको बता देते हैं, लगातार हो रही तेज बारिश से यमुना का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। यमुना नदी उफान पर है। इसकी वजह से कई और नदियों का पानी भी जो है वो उफान मार रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर बना हुआ पुल देखिए किस तरह से खतरे की जद में है। अगर नदी का पानी बढ़ता रहा तो पुल टूट भी सकता है। साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने हुए घरों और होटलों में एक बार फिर से पानी भर गया है। लोगों में एक बार फिर से दहशत दिखाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का जिम्मा ले रखा है। तस्वीरें आपके सामने दो हैं। यमुना में उफान और लोगों के घरों में घुसा है पानी। उधर चमोली जिले में हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन की स्थिति बन गई है और लगातार होता आ रहा भूस्खलन नुकसान पहुंचा रहा है। अब आपको बता देते हैं, बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो रखा है। कई यात्री यहां फंसे हुए हैं। हाईवे कमेड़ा, भनेर पानी, पागल नाला और इसके अलावा आमीमठ के पास बंद है। साथ ही कर्णप्रयाग, ग्वालदम मोटर मार्ग, कोट द्वीप, केदारबगड़ और बिनौली बैंड के पास में बंद है। बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से आनीमठ के पास बाधित है और लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे यात्री फंसे हुए हैं। मार्ग को खोलने का काम जारी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और उसके बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, उससे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है। यहाँ पे कितना बड़ा बोल्डर टूटकर इस समय सड़क पर आया है और उसने पूरी सड़क को यहाँ पे बाधित कर दिया है। बीआरओ यहाँ पे मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है। जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले या वापस लौटने वाले जो यात्री हैं, वो यहाँ पे रास्ते में फंसे हुए हैं। सभी मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से बात करें तो आनीमठ हो, चाहे भनेर पानी, पीपलकोटी हो, नंदप्रयाग हो या कमेड़ा हो, लगातार मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आनीमठ के पास अगर ये हालात आप देखेंगे तो ऊपर भी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क आपको दिखाई दे रही है। जहाँ ये स्टील के बैरिकेड लगे हुए हैं, वहाँ से ये सड़क पूरी नीचे की तरफ इस समय खिसक रही है। ये पहाड़ नीचे की तरफ खिसक रहा है और इससे आने वाले समय में अगर बारिश तेज़ होती है तो वो नीचे का जो पोजीशन अभी बचा हुआ है वो भी नीचे की तरफ ताया है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, आनीमठ। उधर चमोली नीति मलारी नेशनल हाईवे पिछले 48 घंटों से लाता गांव के पास में बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जोखिम भरी इस स्थिति में देखिए किस तरह से मरीजों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ बारिश ने यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित किया है। SDRF के जवान यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। चमोली में तेज बारिश से हालात खराब हैं। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद भी नहीं है। आप जान लीजिए कि प्रदेश में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है। इन जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट है मौसम का। बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में आज स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नदी किनारे बसे हुए लोगों को पानी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बागेश्वर से यात्रा अपडेट, जिसमें बागेश्वर में कपकोट के पेसारी गांव में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से 2 शव बरामद किए गए हैं। 3 लोग लापता हैं अभी। बादल फटने के बाद मकान के ऊपर मलबा आया। एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। शव बरामद हुए, लेकिन घर के 3 लोग अब भी लापता हैं। कई सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। रुद्रप्रयाग के
बसु केदार में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। डूंगर गांव और बड़ेत गांव में नुकसान हुआ है। छेनागाड़ में भी तबाही मची है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घरों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। पहाड़ में इस बार मानसून सीजन में भारी तबाही हुई है और सबसे ज्यादा उत्तरकाशी और चमोली में नुकसान हुआ है। पर्यावरणविद मौसम की मार की वजह पर्यावरण से छेड़छाड़ को मान रहे हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। मॉनसून में पहाड़ पर भयंकर तबाही हुई है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली और चमोली के धराली में भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही इस बरसात के सीजन में कई जगह बादल फटने से भारी मुसीबत आई। जानकारों का कहना है कि पहाड़ पर अंधाधुंध निर्माण कार्य और पर्यावरण से छेड़छाड़ करने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। चमोली में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने सरकार की चिंता को भी बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों की सरकार लगातार मदद भी कर रही है। इसके साथ ही बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना से करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। देखिए, इसमें लगभग जोशीमठ में जो ट्रीटमेंट के काम होने हैं वो धरातल पे उतरने वाले हैं। एजेंसियां अपना सर्वे कर चुकी हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, और क्योंकि कल ही एक टीम आई है उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि पेयजल निगम ने जो अपना डीपीआर बनाई थी तो उसमें कुछ और चीजें एड ऑन होनी है, तो उसके लिए वो यहाँ पे आई। पहाड़ पर बढ़ रहे कुदरत के कहर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। पहाड़ों में वैज्ञानिक से लेकर अन्य सलाहकारों का कहना है कि बड़े बड़े डैम और अनियोजित विकास पर रोक लगनी चाहिए ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। नितिन सेमाल, न्यूज 18, चमोली। उत्तरकाशी में हो रही बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। इसके साथ ही जानिए कि जिले की सहायक नदियां जो हैं वो भी उफान पर देखी जा रही हैं। उनका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों के उफान पर आने से नदी किनारे रहने वाले लोग खतरे के साए में हैं। साथ ही नदी के उफान पर आने से कई जगहों पर भू कटाव भी हो रहा है। गंगा नदी के उफान पर आने से लोग परेशान हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी बलबीर परमार ने। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के बाद जो भागीरथी नदी है जिसे गंगा कहा जाता है उफान पे बह रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं ग्राउंड जीरो से किस तरह से जो नदी है उफान में बह रही है, जिसका कारण है कि जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा की वो सभी उफान में है और नदियां खतरे के स्तर से लगभग बराबर पे बह रही है। और तटवर्ती क्षेत्रों में जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वहां पे लगातार खतरा मंडराया हुआ है। और इस समय मौसम जरूर साफ है, पर सुबह शाम जिस तरह से बारिश हो रही है, रात को जब बारिश हो रही है तो नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जा रहा है और जो लोग हैं नदी किनारे रहने वाले दहशत में है। और गंगोत्री हाईवे को जो भागीरथी नदी है बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। जगह जगह पे भूदशाव, भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। और अपडेट यह है कि हर्षिल में झील बनी हुई है और जो नदियां हैं सभी नदियां उफान में है और उफान में बह रही है। बलबीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। टिहरी में बारिश से घनसाली तहसील के कई गांवों में नुकसान की खबर है। तेज बारिश से नदी उफान पर है और नदी किनारे बने हुए भवनों पर देखिए किस तरह से संकट मंडरा रहा है। जिले में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं। साथ ही कई जगहों पर रास्ते वॉश आउट हैं। इसकी वजह से लोगों को यहाँ पर भारी दिक्कत हो रही है। चमोली की बिरही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का एक वीडियो सामने आया। देखिए आप वो वीडियो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। पहाड़ का हिस्सा भरभरा के नीचे आता है। गनीमत रही कि नीचे कोई वाहन नहीं था, सड़क नहीं थी, वरना भारी नुकसान होता।
बहुत खतरा हो गया है। तो वैसे इस बार मानसून सीजन उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 5 महीनों में 120 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 2000 से ज्यादा लोग अपना मकान खो चुके हैं और कई लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अभी भी मानसून एक्टिव है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक मची तबाही की है। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता हैं। मकान और पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है। बरसात के इस सीजन में पानी की हर एक बूंद उत्तराखंड के लिए आपदा साबित हो रही है। इस सीजन में आपदा की चपेट में आकर अभी तक 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 95 लोग अभी भी लापता की श्रेणी में दर्ज है। 2000 से ज्यादा बिल्डिंग आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। देखिए, कैजुअलिटी निश्चित रूप से हुई हैं। लगभग आज की घटनाओं को मिला दिया जाए तो लगभग 72 के आसपास कुल अब तक पूरे प्रदेश में 1 तारीख से डेथ हुई है। तो वो हम विगत वर्षों की तुलना करें तो हम अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। विगत वर्षों की तुलना में अभी बहुत ही कम है, लेकिन जो भी मृत्यु है, एक मृत्यु भी बहुत होती है। इस साल की आपदा में सबसे ज्यादा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले प्रभावित रहे। हालात ये कि एक जगह पर राहत और बचाव काम होता है तो अगले दिन दूसरी जगह तबाही हो रही होती है। मॉनसून का रौद्र रूप अब लोगों को डराने लगा है और इस हफ्ते मौसम की यही चाल आगे भी रहने वाली है। आपदा के सीजन में रोड एक्सीडेंट के मामले भी तेजी से बढ़े। पिछले 3 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 92 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में उत्तराखंड में सामान्य से 16% बारिश कम हुई, लेकिन अगस्त में 46% बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सितंबर में बारिश का डाउनफॉल जरूर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये हफ्ता काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर, जहां सा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लाइट और पंखों के बीच से पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तस्वीरें आपके सामने हैं। छत से पानी गिर रहा है, पंखे और लाइट हर तरफ से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पहाड़ अपने सौंदर्य के साथ खेती खलियान के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस बार किसान के हाथ खाली हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार की बारिश ने खेती को बर्बाद कर दिया। नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में सब्जी फल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। पहाड़ी सब्जी, लौकी, मिर्च, तुरई से लेकर ककड़ी समेत अन्य फसलों का उत्पादन न के बराबर है। हालात ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 10 से 15% ही उत्पादन हो सका है, जिसकी वजह से किसान अब टेंशन में है कि कर्ज लेकर बोई गई फसलों की भरपाई कैसे हो। हमारे यहाँ नुकसान तो ये हो गया कि जो चीज बोई वो हुई नहीं। बारिश तमाम ज्यादा हो गई या कुछ हो गया। अब धनिया देखो, ये बिल्कुल कोई पेड़ जमे हैं, मिर्च वो खत्म ही है। मतलब हम 100% ही नुकसान समझो। क्या करें, कुछ नहीं है खेतों में। आप देख सकते हो, ना मूली हुई है, ना मिर्च हुई है। धनिया के खेत पूरे खाली हैं सर। काफी नुकसान हुआ है इस बार बारिश से। सरकार से सर कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाए, कुछ हो जाए, और क्या कह सकते हैं। नैनीताल के बजून, अधोड़ा, रौखड़, पंगूट क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन होता है, तो भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा की सब्जी और फलों की डिमांड देश भर में रहती है। लेकिन इस बार हर जगह उत्पादन बेहद कम हुआ है। वहीं प्रशासन किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने की बात कर रहा है। जो आपदा के अंतर्गत नुकसान हुआ है, चाहे वो परिसंपत्तियों का हो या कृषि भूमि का या उद्यानीकरण का, तो उसका सर्वे लगातार चल रहा है। टीमें जहां जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है, टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं। जॉइंट टीमें, टास्क फोर्स भी बनी हुई है तहसील स्तर पर सभी विभागों की, और उसका असेसमेंट कर रहे हैं। वो शासन के द्वारा भी मांगा गया है। बहरहाल पहाड़ में इस बार सब्जी का उत्पादन कम है, जिसकी वजह से किसान परेशान है और सरकार से मदद की आस है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ विधायक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पर सवाल उठा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी सितंबर में अपने विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन करवाने जा रही है। 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के विधायकों को पार्टी की रीति नीति से लेकर संसदीय कार्य के दौरान विधायकों के आचरण और जनता की अपेक्षा पर कैसे खरा उतरा जाए, इसके गुर सिखाए जाएंगे। बकायदा दिल्ली से ट्रेनिंग देने के लिए टीम बुलाई जाएगी। तो विधायकों का प्रशिक्षण एक तो पार्टी की रीति नीति का सब्जेक्ट उसमें रहता है, ये एक संसदीय कार्य, उसको किस तरह से विधानसभा के सत्र वगैरह के संचालन में उसको अपनी भूमिका निभानी है। और तीसरा ये कि क्योंकि विधायक जो है जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरे अपने क्षेत्र में और उससे क्षेत्र का विकास भी हो, पार्टी की छवि भी निखरे उस क्षेत्र में। वैसे बीजेपी विधायकों को लगता है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अब कोई फायदा नहीं है, अब समय कम है और चुनाव में जाने का समय करीब आया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम चुनाव के ठीक बाद होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ समय बहुत निकल गया है और बहुत थोड़ा समय रह गया है। मुश्किल से 1.5 वर्ष भी अब हमारे पास नहीं रहा है और ट्रेनिंग कराएं अच्छी बात है, क्योंकि बाकी के 1.5 वर्ष तो कम से कम उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन अब क्षेत्र पे फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे पिछले करीब 4 साल में बीजेपी के कई विधायकों को अगर ट्रेनिंग दी गई होती तो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक दुर्गेश्वर लाल और मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने वाले प्रकरण जैसे मामलों से हुई फजीयत से पार्टी बच जाती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और बढ़ते आगे विकासनगर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर इन दिनों सांपों की दहशत है। भाऊवाला में एक घर की 4 दीवारी पर लटकी फूलों की झाड़ियों में किंग कोबरा छुपा हुआ था। घर में मौजूद लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे, तभी उनकी नजर इस कोबरा पर पड़ गई। लंबे चौड़े इस किंग कोबरा को देख हर कोई डर गया। वन विभाग को जानकारी दी गई, मौके पर टीम पहुंची, सांप का रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़ा गया। उत्तराखंड हमेशा से ही ट्रैकर्स की पसंद रहा है, लेकिन कई बार सही रूट पता ना होने के चलते ट्रैकर्स को परेशानी होती है। ऐसे में अब देश दुनिया से आने वाले ट्रैकर्स को रूट और कैंप की सही इंफॉर्मेशन ऐप के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए 100 रूट की मैपिंग की तैयारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है। उत्तराखंड के 100 पैदल ट्रैक को प्रमोट करने और नई पहचान देने का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है। पहाड़ी जिलों के 100 ट्रैक का सही मैप, रूट, जीपीएस, नेविगेशन और कैंप आने वाले ट्रैकर्स को मिल पाए, इसके लिए हर रूट की पूरी मैपिंग से लेकर पूरी इंफॉर्मेशन ऐप पर देने की तैयारी है, ताकि किसी भी रूट पर ट्रैकिंग के लिए आने वाले टूरिस्ट को कोई परेशानी न हो। चाहे एंड्रॉयड पर हो या iOS में हो, उस क्षमता के हों और उस हिसाब से नेविगेशन के लिए ऐप हमारा बन जाएगा और जीपीएस और जीआईएस मैपिंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले राउंड में चंपावत को छोड़ 8 पहाड़ी जिलों के 45 ट्रैक की मैपिंग होगी, तो अगले 1 साल में 100 ट्रैक की मैपिंग का टारगेट है। अभी तय किए गए 45 ट्रैक में सबसे ज्यादा 12 ट्रैक उत्तरकाशी जिले के, तो 14 ट्रैक पिथौरागढ़ जिले के हैं। डिपार्टमेंट के प्लान के मुताबिक जहां एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो वहीं ट्रैकर्स भी मानते हैं कि हर रूट की मैपिंग होने से चलना और घूमना आसान होगा, क्योंकि कई ट्रैक पर रास्ता भटकने से जान तक गंवानी पड़ती है। 100 ट्रैक हमारे ऐसे होने चाहिए जिनकी हमारी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग लगभग 50 ट्रैक्स को हम लोग ले रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर कोशिश करेंगे, अगर मौसम ने साथ दिया और सारी चीज़ें ठीक रहीं, तो 6 महीने के अंदर हम इनकी मैपिंग करवा देंगे। उस पूरी ट्रैक की जानकारी उनको ऐप के माध्यम से या पूरा एक मैप के माध्यम से उनको पता चलेगी, तो उनको ये सहूलियत रहेगी कि उन्हें
अपनी किस तैयारी के साथ वहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, उनको सारा डेटा एक ही जगह पे मिलेगा। तो इससे ट्रैकरों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन बिना आइडिया और मैपिंग के कई बार उन्हें परेशान होना पड़ता है। ऐसे में एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को परेशान ना होना पड़े, ट्रैक रूट्स की डिजिटल मैपिंग के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर मां नंदा सुनंदा मेले की रौनक देखी जा रही है। आज मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए कदली यानी कि केले के पौधे को लाया गया। पूरे बाजार में कदली का भ्रमण कराकर मां के जयकारे लगाए गए और फिर देखिए केले के पौधे को मां नंदा देवी मंदिर लाया गया। मंदिर में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की स्थापना की जाए, उसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी। कल मां के दर्शन दूर दूर से करने भक्त यहाँ पर पहुंचे। जुला गांव हम कदली वृक्षों को आमंत्रण देने गए थे। आज कदली वृक्षों को वहां से पूरा बाजार का भ्रमण करते हुए नंदा देवी लाए हैं। आज इनकी पहले अभी पूजा हो रही है। शाम को जो राज परिवार है अभी दिन में इनकी पूजा करेगा और शाम को इनको प्राण प्रतिष्ठा कर कल दर्शनार्थ जो श्रद्धालु है उनके लिए खोला जाएगा मां नंदा सुनंदा को। नैनीताल में नंदा देवी मेले का उद्घाटन हो गया। विधायक नैनीताल सरिता आर्या ने मेले का उद्घाटन किया और जनता के लिए मेले को खोल दिया गया। अब 5 सितंबर तक मेला चलेगा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि मेला प्लास्टिक और कचरा मुक्त होगा, जिसके लिए डस्टबिन का इंतजाम किया गया है। पर नहीं लगने देंगे हम, जहाँ पे लोगों ने लगा भी रखा तो उसका निकलवा रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त ही होगा, पूरा मेला बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। डस्टबिन भी सभी को दिए गए हैं ताकि कूड़ा कचरा भी ना हो। बिल्कुल कूड़ा कचरा ना हो, डस्टबिन दिए गए हैं सभी लोगों को और हमारी गाड़ी आएगी, जैसे डस्टबिन भरता है हमारी गाड़ी आएंगी वो उठा के ले जाएगी। देहरादून में जिला अस्पताल का डीजी हेल्थ सुनीता आर्य ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीजी हेल्थ ने मरीजों से अस्पताल की सेवाओं को लेकर बातचीत की है और उनका फीडबैक लिया है। डीजी हेल्थ ने साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने अब टोकन सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके बाद मरीजों को लंबी कतारों में लगने से अब राहत मिलेगी। निरीक्षण के बाद डीजी हेल्थ सुनीता आर्य ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। रिटिना में मैंने अभी 1 हफ्ते पहले राउंड लिया था, तो मुझे ये पता चला कि वहाँ सर्जन नहीं है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन 3 महीने से नहीं है। और फिर पता चला कि वो एक्सीडेंट में ग्रसित हो, मतलब घायल हो गए थे बेचारे, तो उसके बाद वो नहीं आ पाए, तो 3 महीने से इनकी सर्जरी नहीं हो रही थी। तो आज मैंने पाया कि इनके वहाँ कार्डियो सर्जन भी आ गए हैं और एनेस्थेटिस्ट भी आ गए हैं। रुड़की में बारिश से अब डेंगू फैलने का खतरा बन गया है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सिविल अस्पताल में डेंगू के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें 8 बेड लगाए गए हैं ताकि डेंगू के मरीजों को कोई परेशानी ना हो। सीएमएस ने जानकारी दी है कि ब्लड बैंक में भी प्लेटलेट्स और दवाओं का पूरा इंतजाम है। हमने तैयारी पूरी कर ली है, अलग से डेंगू वार्ड बना दिया है जिसमें 8 बेड लगे हुए हैं और नेट भी लगा हुआ है। अभी कोई मरीज आया नहीं है। हमारे पास ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की सुविधा है और दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।